हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल स्टडी माई वे पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से मारवाड़ रियासत के संस्थापक राव सिंह के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे मोनोपनेंसी द्वारा इन्हें कन्नौज से संबंधित होने के संबंध में क्या माना है। सबसे पहले हम राठौड़ शब्द की उत्पत्ति के बारे में जिक्र करेंगे कि यह शब्द कहाँ से आया है और यह शब्द किससे संबंधित है। इन तमाम सवालों का जवाब हम इसी लेक्चर सीरीज में जानेंगे। हालांकि यह शोध का विषय है, परंतु हमें जहाँ तक ऐतिहासिक स्रोतों के माध्यम से जानकारी मिली है, हम इस वीडियो के माध्यम से आप तक यह जानकारी देने का प्रयास करेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, आप सभी इस YouTube चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर भी करें। लो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट करें शुरू करते हैं मारवाड़ रियासत की सीरीज का पार्ट फर्स्ट। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं राठौड़ शब्द का उदय या उत्पत्ति। राठौड़ शब्द संस्कृत भाषा के शब्द राष्ट्रकूट से मिलकर बना है। राष्ट्रकूट का ही प्राकृत रूप राठौड़ है, यानी राठौड़ जो शब्द है वो राष्ट्रकूट से निकला है। राष्ट्रकूट का ही प्राकृत रूप था रटउड। रटउड से मिलकर बना राउड, फिर राउड से मिलकर बना राठौड़, यानी शुरुआत रटउड से होती है, एंड जाके इसका राठौड़ से हो जाता है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे राष्ट्रकूट शब्द का बार बार जिक्र हो रहा है, यह शब्द क्या है। आइए मैं इसे एक मैप के थ्रू समझाती हूँ। ये हमारा इंडिया है। मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ये ग्रीन कलर। ये जो सदर्न मोस्ट पार्ट है, जिसे आज हम सह्याद्री पर्वत या पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं, साथ ही सौराष्ट्र का क्षेत्र जो वर्तमान में गुजरात में अवस्थित है, मध्य भारत का क्षेत्र और कन्नौज और बदायूं का क्षेत्र जो वर्तमान यूपी में अवस्थित है, यहाँ तक राष्ट्रकूट जाति का या कहीं राष्ट्रकूट राजवंश का शासन हुआ करता था। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। साथ ही प्राकृत शब्द, इसके बारे में भी मैंने जिक्र नहीं किया। प्राकृत क्या है? प्राकृत जो है भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीन काल में यूज होने वाली प्राचीनतम भाषा थी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब चलते हैं कि जो ये राष्ट्रकूट है, इसका जिक्र और कहाँ कहाँ हुआ है, या कहीं राष्ट्रकूट से निकला राठौड़ शब्द का जिक्र कहाँ कहाँ हुआ है। अशोक के शिलालेख में भी राठौड़ शब्द का जिक्र हुआ है। अशोक के जो शिलालेख है उनमें रट्टिका, लट्टिका, रिष्टिक 3 शब्दों को उत्कीर्ण किया गया है, जो राष्ट्रकूट का ही प्राकृत रूप है। रट जो शब्द है वो इनका मूल रूप है, यानी रट्टिका, लट्टिका, रिष्टिक तीनों शब्दों के अंदर रट जो शब्द है वो मूल है। मैं लिख देती हूँ, ये जो रट शब्द है ये मूल है और यही एक प्राकृत रूप है। किसका? राष्ट्रकूट का। आई होप समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। राठौड़ों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न इतिहासकारों के क्या मत हैं, साथ ही विभिन्न ऐतिहासिक स्रोतों का क्या मानना है, हम दोनों चीजों का जिक्र करेंगे। सर्वप्रथम हम ऐतिहासिक स्रोत का जिक्र करते हैं, जिसका नाम है राठौड़ वंश महाकाव्य। इसकी रचना 1596 में हुई। इसका मानना है कि राठौड़ चंद्रवंशीय थे। चंद्रवंशीय मतलब भगवान शिव की मस्तिष्क पर विराजमान चंद्रमा से इनकी उत्पत्ति हुई है। इसी प्रकार कर्नल जेम्स टॉड, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है या घोड़े वाले बाबा के नाम से संबोधित किया जाता है, उन्होंने वंशावली के आधार पर राठौड़ों को सूर्यवंशी माना है। सूर्यवंशी मतलब भगवान राम के वंशज। इसी प्रकार दयालदास जी ने इन्हें ब्राह्मण वंशीय माना है। साथ ही भाटों ने इन्हें हिरण्यकश्यप की
संतान माना है। ये भाट कौन थे? भाट प्रमुख रूप से राजस्थान के जैसलमेर के फेमस थे। इनका काम क्या था? राजवंशों की वंशावलियों को संरक्षित करना, ये इनका काम था। और ये राजवंशों की वंशावलियों से रिलेटेड लेखन किया करते थे। इसी वजह से हम इन्हें राजस्थान के इतिहास में पढ़ते हैं, ताकि हमें इतिहास के बारे में और जानकारियां प्राप्त हो सके। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फ्रेंड्स, जानते हैं राजस्थान में मारवाड़ के राठौड़ वंश की शाखाएं। साथ ही जानेंगे ये शाखाएं कहां कहां अवस्थित थी और कौन सी शाखा राजस्थान के इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आइए हम जानते हैं। इनमें 4 शाखाओं का अध्ययन करेंगे जो राजस्थान में अवस्थित हैं। पहली शाखा किशनगढ़ के राठौड़ों की शाखा, दूसरी वागड़ की शाखा, तीसरी हस्तिकुंडी की शाखा, चौथी जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ों की शाखा। सबसे महत्वपूर्ण शाखा इनमें जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ों की शाखा है, क्योंकि जोधपुर में मारवाड़ रियासत का उदय होता है। वहीं पर राव बीका के नेतृत्व में राठौड़ों की दूसरी सत्ता बीकानेर में स्थापित होती है। वहीं पर हस्तिकुंडी की शाखा इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंह ने हस्तिकुंडी में ही राठौड़ वंश का उदय किया था, या कहें कि राठौड़ वंश की स्थापना की थी। उनका जो क्षेत्र था, यानी कहें राज्य विस्तार, सिर्फ हस्तिकुंडी यानी पाली तक सीमित था। और इसका उल्लेख हम करेंगे कहां पर? राव सिंह के बारे में जब हम पढ़ेंगे वहां पर डिटेल एनालिसिस करेंगे। ये चारों शाखाएं राजस्थान के भौगोलिक क्षेत्र में पूरी तरीके से अवस्थित हैं। आइए इसे हम एक मैप के थ्रू समझते हैं। ये हमारा राजस्थान अवस्थित है। चलिए, ये हमारा राजस्थान है। इनमें हमने बात की शाखाओं की। पहली शाखा है जोधपुर और बीकानेर की शाखा। ये बीकानेर है, ये जोधपुर है। पहली शाखा ये हो गई। दूसरी अजमेर में अवस्थित किशनगढ़ की शाखा। तीसरी शाखा वागड़ की शाखा जो डूंगरपुर और बांसवाड़ा में अवस्थित है। चौथी शाखा पाली की शाखा या हस्तिकुंडी की शाखा जो पाली में अवस्थित है। फ्रेंड्स, आपको राजस्थान के मैप में ये चारों शाखाएं दर्शा दी गई है। आई होप आपको समझ आ गई होंगी। आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं जोधपुर और बीकानेर की शाखा के बारे में। चलिए फ्रेंड्स, जानते हैं जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ों की शाखा के बारे में। मैंने पिछली स्लाइड में भी बताया है आपको कि जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि जोधपुर में जहां मारवाड़ रियासत की स्थापना होती है, वहीं पर राव बीका द्वारा राठौड़ों की दूसरी सत्ता स्थापित कर दी जाती है। कहां पर? बीकानेर में। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसी शाखा के बारे में हम अब डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं कि जोधपुर और बीकानेर के राठौड़ों की उत्पत्ति के संबंध में विभिन्न इतिहासकारों के क्या मत हैं और साथ ही ऐतिहासिक स्रोत इनके बारे में क्या मानते हैं। यानी जोधपुर और जो बीकानेर के राठौड़ थे उनकी उत्पत्ति कन्नौज में हुई या बदायूं में, कि कन्नौज के पक्ष में कौन कौन से इतिहासकार हैं और कौन कौन से ऐतिहासिक स्रोत हैं। सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टोड, जिन्हें राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। साथ ही मोनोत नेडसी, जिन्होंने मारवाड़ रियासत के बारे में काफी कुछ लिखा है। दयाल दास जी। इन तीनों इतिहासकारों का मानना है कि राठौड़ों की उत्पत्ति कन्नौज में हुई, जो वर्तमान में यूपी में अवस्थित है। वहीं पर हम ऐतिहासिक स्रोतों की बात करें तो जोधपुर राज्य रीख्यात और पृथ्वीराज रासो, जिसकी रचना चंद्रबरदाई ने की। इन दोनों का मानना है कि राठौड़ों की उत्पत्ति कन्नौज में हुई। अब चलते हैं बदायूं की तरफ। बदायूं के पक्ष में 2 इतिहासकारों ने अपना मत दिया है। पहले डॉक्टर हरनौली, दूसरे डॉक्टर हीराचंद ओझा।
इन दोनों इतिहासकारों को हम एक ट्रिक के माध्यम से याद कर सकते हैं। बीडी, बी का मतलब बदायूं, डी का मतलब डॉक्टर। दोनों इतिहासकार हमें याद हो जाएंगे। साथ ही एक नोट करने वाली बात है कि राजस्थान के इतिहास के सभी इतिहासकार और जो स्रोत हैं उन्होंने स्वीकार किया है कि राठौड़ वंश के संस्थापक राव सिंह ही थे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। आप इस स्लाइड की स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं इसे थोड़ा इरेज कर देती हूँ। सो फ्रेंड्स, अभी तक हमने राठौड़ वंश के संबंध में सामान्य जानकारी ली है। अब आने वाली स्लाइड में राठौड़ शासकों के बारे में जानकारी लेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, मैं पूरी कोशिश करूंगी हमारी ये लेक्चर सीरीज आने वाले राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में हेल्पफुल हो। और फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आने पर शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही राठौड़ वंश की सीरीज के नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू गाइस।